एक समय की बात है, एक नगर के छोटे से गांव में एक धनवान सेठ रहते थे। वह सेठ बहुत ही होशियार थे। उनके 4 पुत्र थे जिनके विवाह हो चुके थे और सब अपना अपना जीवन जैसे तैसे निर्वाह कर रहे थे। परंतु समय के साथ साथ सेठ जी वृद्ध हो चले थे। पत्नी के स्वर्गवास के बाद उन्होंने सोचा कि अब तक की जमा हुई धन और संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। ये निर्णय लेने के लिए उन्होंने अपने चारों बेटों को उनकी पत्नियों के साथ बुलाया और चारों बेटों को एक एक मुट्ठी गेहूं के दाने दे दिए और कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ और 4 साल बाद लौटूंगा। जो भी इन दानों को सही हिफाजत करके मुझे लौटाएगा, तिजोरी की चाबी और मेरी सारी संपत्ति उसे ही मिलेगी। यह कहकर सेठ जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। पहले बेटे और बहू ने सोचा, लगता है बुढ़ा सठिया गया है, 4 साल तक कौन याद रखेगा, हम तो बड़े हैं तो धन पर पहला हक हमारा ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने गेहूं के दाने फेंक दिए। दूसरे ने सोचा कि संभालना तो मुश्किल है, यदि हम इन्हें खा ले तो शायद उन्हें अच्छा लगेगा और लौटने के बाद हमें आशीर्वाद दें और कहेंगी कि तुम्हारा मंगल इसी में छुपा था और सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने वह दाने खा लिए। तीसरे बेटे बहू ने सोचा, हम रोज पूजा पाठ तो करते ही हैं और अपने मंदिर में जैसे ठाकुर जी को संभालते हैं वैसे ही ये गेहूं भी संभाल लेंगे और उनके आने के बाद उन्हें लौटा देंगे। चौथे बेटे बहू ने समझदारी से सोचा और एक मुट्ठी गेहूं के दाने को जमीन में बो दिया और देखते ही देखते वे बड़े हो गए और कुछ समय बाद गेहूं उग आए। उन गेहूं को काटा और वापस बो दिया। इस तरह हर वर्ष गेहूं की बढ़ोतरी होती गई। एक मुट्ठी गेहूं के दाने के बदले अब 25 बोरी से 50 बोरियों में बदल गई। 4 साल बाद जब सेठ जी वापस आए तो सबकी कहानी सुनी और जब वे चौथे बहू बेटे के पास गए तो बेटा बोला, पिताजी आपने जो एक मुट्ठी गेहूं के दाने दिए थे अब उनसे पूरा गोदाम भर चुका है। हमने उन्हें संभाल कर गोदाम में रख दिया है, उन पर आपका ही हक है। यह देखकर सेठ जी ने तुरंत ही चाबियां निकालकर अपने छोटे बहू बेटे को सौंप दी और कहा, तुम दोनों ही मेरी संपत्ति के असली हकदार हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मिली हुई जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना चाहिए। एक मुट्ठी गेहूं के दाने प्रतीक हैं जो हमें समझाते हैं कि कैसी छोटी से छोटी शुरुआत करके उसे एक बड़ा रूप दिया जा सकता है।